वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो गया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड देन कम टू द सेकेंड पार्ट। वहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को प्रीएम्बल प्रस्तावना के बारे में बताया था, और दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया था कि ये अधिनियमित का संविधान है, और उसके बारे में डिटेल आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम लोग और आगे एग्जामिन करेंगे और क्या फीचर्स क्या विशेषताएं हैं स्विस संविधान के। नाउ आप देख रहे हैं कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि संविधान इनका कैसा है, ये लिखित संविधान है, इनैक्टेड है, एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखित फॉर्म में है। आप यहाँ पर भी इसको कंपेयर अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में अगर देखते तो इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड क्वाइट कॉन्ट्रास्ट कहाँ है कि कहाँ लिखित संविधान नहीं है, तो दैट इज़ ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है, इट्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं इनके? 196, इट कंटेन्स 196 आर्टिकल्स। नाउ विल एग्जामिन मोर के टाइटल 1 इनके जो संविधान है 196 आर्टिकल्स में है, और फिर ये टाइटल्स में डिवाइडेड है। देयर आर 6 टाइटल्स इन ऑल। तो हर टाइटल को हम लोग अब एग्जामिन करेंगे कि हर टाइटल में क्या क्या दिया है। जो 6 टाइटल है उसमें हर में क्या क्या मेंशन्ड है। तो टाइटल 1 इट कंटेन्स जनरल प्रोविजंस, उसमें जनरल प्रोविजंस के बारे में दिया है, माने सामान्य प्रावधान दिए हुए हैं वो टाइटल 1 में। अब ये क्या सामान्य प्रावधान है कि गवर्नमेंट विल बी सेट अप एट 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वहाँ होगा, दैट इज़ फेडरल गवर्नमेंट, कैंटनल गवर्नमेंट्स, एंड दैट एट कम्यून लेवल और म्यूनसिपल लेवल्स। इस तरह से 3 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। तो वो 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट डिस्कस्ड है। फिर वहाँ पर कौन से लैंग्वेजेस को मान्यता दिया गया है, व्हाट आर द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस दैट पीपल विल यूज़ देयर। तो जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है संविधान में, दोज बीइंग जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमांश लैंग्वेज, ये मेंशन्ड है टाइटल 1 में। फिर टाइटल 1 में मेंशन्ड है कि देयर शुड बी रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो ये सब आपका टाइटल 1 में, टाइटल 1 जो जनरल प्रोविजंस है, सामान्य प्रावधान, उसमें यह सब मेंशन्ड है। नाउ कम्स टाइटल 2। टाइटल 2 में क्या है? टाइटल 2 में फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप एंड सोशल गोल्स डिस्कस्ड है। मौलिक अधिकार हैं, फिर सिटीजन नागरिकता के बारे में है, और सामाजिक अधिकार, ये सारे मेंशन्ड हैं टाइटल 2 में। टाइटल 2 इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। पहला चैप्टर टाइटल 2 के अंदर फिर 3 चैप्टर्स है। तो पहला 2 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से हैं, और चैप्टर 3 वो सोशल गोल्स, सामाजिक अधिकार, वो मेंशन्ड है चैप्टर 3 में। फिर है टाइटल 3। टाइटल 3 में है फेडरेशन, कैंटन्स एंड कम्यून्स के बारे में डिस्कस्ड है। ये यहाँ फेडरल सिस्टम है, और यहाँ पर फेडरेशन और कैंटन्स और कम्यून्स का दीज आर डिस्कस्ड इन टाइटल 3। टाइटल 3 का में भी 3 चैप्टर्स आते हैं। इसमें चैप्टर 1 डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फेडरेशन, द कैंटन्स एंड द कम्यून्स, ये 3 का डिस्कस्ड है टाइटल 3 के फर्स्ट चैप्टर में। कि फर्स्ट चैप्टर में रिलेशनशिप बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं फेडरेशन, कैंटन्स और कम्यून्स के बीच में। फिर चैप्टर 2 एनुमरेट्स द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। चैप्टर 2 टाइटल 3 का चैप्टर 2 वो फेडरल गवर्नमेंट को क्या पास दिया गया है वो सारे लिखित हैं वहाँ पर। और चैप्टर 3 क्लैरिफाइज जनरल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स लाइक टैक्सेशन, ये सब टैक्सेशन जितना फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो चैप्टर
3 में मेंशन्ड है। उसमें वित्तीय पहलू का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। उसमें विशेष रूप किसके बारे में? टैक्सेशन से रिलेटेड, तो उसका वो वर्णित है चैप्टर 3 में। टैक्सेशन से रिलेटेड है। ऑल दोज फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, स्पेशली दोज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड ऑल दोज आर डेल्ट इन चैप्टर 3. Now chapter 4 deals with the people and cantons. यहाँ पर आप ऑलरेडी जान रहे होंगे कि स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मीनिंग प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और वहाँ पर लोग के पास पावर दिया हुआ है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सारे पास दिए गए हैं। तो पीपल और कैंटन्स को क्या पावर दिया गया, उसके क्या पॉलिटिकल राइट्स हैं, स्पेशली द राइट्स रिलेटिंग टू इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम, दीज आर मेंशन्ड इन टाइटल 4. टाइटल 4 में ये सारे जो पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार हैं वो सब दिए गए हैं, जिसमें इनिशिएटिव, उपक्रम और रेफरेंडम, जनमत संग्रह के बारे में मेंशन्ड है। ये सब टाइटल 4 में मेंशन्ड है। Now we come to Title 5. Title 5 deals with federal authorities, कि संघीय प्राधिकरण के बारे में, उसके बारे में मेंशन्ड है टाइटल 5 में. टाइटल 5 में it deals with all the functions and responsibilities of the federal government. फेडरल गवर्नमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके क्या जिम्मेदारी हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य करेंगे, ये सब कहाँ मेंशन्ड है? टाइटल 5 में. And it provides, Title 5 in fact provides that there will be 3 branches of government, कि गवर्नमेंट के 3 ब्रांच होंगे, those being legislative, executive and judiciary. द लेजिस्लेटिव में फेडरल असेंबली के बारे में मेंशन्ड है. फेडरल असेंबली मीनिंग जो आप इंडिया में कहते हैं पार्लियामेंट, कि वो वहाँ पर फेडरल असेंबली कहते हैं. फेडरल असेंबली में फिर 2 हाउसेस हैं, दोज बीइंग नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो ये सब टाइटल 5 में मेंशन्ड है. फिर मेंशन्ड है रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव पास कहाँ वेस्टेड है? तो देयर इज़ अ प्लूरल एग्जीक्यूटिव इन स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड में वो प्लूरल एग्जीक्यूटिव है फेडरल काउंसिल के पास. देन जुडिशरी, न्यायपालिका कहाँ पर है? तो वो फेडरल कोर्ट में वेस्टेड है पास. तो ये सब टाइटल 5 में ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बारे में all is dealt in Title 5. Then comes last the Title 6. Title 6 deals with the revision of the Federal Constitution, कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको कैसे संशोधन लाने की प्रक्रिया, वो सारा मेंशन्ड है टाइटल 6 में, कि सारे संशोधन की प्रक्रिया वो टाइटल 6 में. तो इस तरह आप देखते हैं कि 196 आर्टिकल्स है इन टोटल, और वो सारे डिवाइडेड है 6 टाइटल्स में, और वो सारे 6 टाइटल्स इस तरह से वहाँ पर वर्णित हैं संविधान में, जिसको भी लेटर ऑन पूरे डिटेल में देखेंगे. अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो बस ये शुरुआत है, तो उसमें आप देख लें कि कैसे कैसे 6 टाइटल में. टाइटल 1 डीलिंग विद जनरल प्रोविजंस, टाइटल 2 डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स, citizenship and social goals, Title 3 Federation, Cantons and Communes से related है, Title 4 People and Cantons, Title 5 Federal Authorities, and lastly Title 6 Revision of the Federal Constitution. इस तरह से उनका लिखित संविधान है. Now we move to the Constitution, कि कैसा संविधान है. तो इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो संविधान है ये कठोर संविधान है. इनका संविधान कठोर संविधान है, कि इनको वो जो 196 आर्टिकल्स है, इनको अमेंड करना, इनमें संशोधन लाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है. दैट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, कि इनमें जो संशोधन लाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड संशोधन इसमें बहुत आसानी से नहीं आ सकता है.
क्या प्रोसेस है यहाँ पर, अमेंडमेंट कैसे आता है, तो देयर इज टोटल एंड पार्शियल अमेंडमेंट्स, कि एक तो कुल संशोधन ला सकते हैं कि पूरा को बदल दिए संविधान को, और दूसरा पार्शियल अमेंडमेंट कि आंशिक संशोधन भी ला सकते हैं कि कुछ पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर रहे हैं, पूरा नहीं, फ्यू प्रोविजंस आर अमेंडेड वहाँ पर, तो वो पार्शियल अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इनके यहाँ जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है वो दो है, एक है टोटल कि पूरा संविधान को बदल के दूसरा नया संविधान लाते हैं, और दूसरा पार्शियल अमेंडमेंट कि बस एक आंशिक संशोधन कि थोड़ा सा कोई एक प्रोविजन को ही में चेंज लाए, उसमें अमेंडमेंट लाए, संशोधन लाए ना। इनका कैसे होता है, इनके में अमेंडमेंट जो आता है तो वो प्रपोजल होता है, प्रपोजल फॉर टोटल और पार्शियल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन कम ईदर फ्रॉम द फेडरल असेंबली और थ्रू एन इनिशिएटिव स्पॉन्सर्ड बाय 1 लाख वोटर्स, कि ये दो तरह से आ सकता है प्रपोजल, जो प्रस्ताव है कि प्रस्ताव लाना अमेंडमेंट के लिए, संशोधन के लिए जो प्रस्ताव है वो दो तरीक़ा से आता है। वन, इट कैन कम ईदर फ्रॉम स्विस फेडरल पार्लियामेंट, स्विस फेडरल असेंबली के थ्रू आ सकता है एक तो, और दूसरा थ्रू इनिशिएटिव, दैट इज़ उपक्रम के द्वारा आ सकता है, इनिशिएटिव के द्वारा, दैट इज़ इट इज़ प्रपोज्ड बाय द पीपल, बाय द वोटर्स, पीपल उसको कहेंगे कि उनको चाहिए संशोधन, तो कितने पीपल करेंगे, वो 1 लाख वोटर्स अगर वो डिमांड करेंगे कि उनको संशोधन लाना है, तो भी संशोधन की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी, प्रस्ताव आ जाएगा। तो दो तरह से आ सकता है, एक स्विस फेडरल असेंबली ला सकता है और दूसरा पीपल ला सकते हैं थ्रू इनिशिएटिव, थ्रू उसको हिंदी में कहते हैं उपक्रम के द्वारा, वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो भी ला सकते हैं प्रपोजल। अभी प्रपोजल ही आएगा, तो प्रपोजल कम्स थ्रू 2 ways। देन अप्रूवल, स्वीकृत कैसे होगा, द प्रपोजल बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली व्हेन इट इज़ अप्रूव्ड इन अ रेफरेंडम by a majority of Swiss voters and as well as by majority of the cantons, कि वो स्वीकृत कब होगा, जब वो रेफरेंडम के थ्रू होता है, जिसको आप कहते हैं कि थ्रू जनमत संग्रह के द्वारा होगा, और जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्विस वोटर्स, मेजॉरिटी में लोग वोट देंगे कि नहीं वो चाह रहे हैं अमेंडमेंट, तभी अमेंडमेंट आएगा, लोग वोट देंगे, और स्विस मेजॉरिटी ऑफ द स्विस वोटर्स एज वेल एज जितने कैंटन्स हैं, अगर वो भी मेजॉरिटी में कह दिए कि हाँ उनको अप्रूव करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, स्वीकृत करते हैं, तब फिर वो अमेंडमेंट आ पाएगा, ऐसे नहीं अमेंडमेंट आ सकता है। तो आज हमारा यहीं पर तक लेक्चर हुआ, फिर विल एग्ज़ामिन, आगे हम लोग फिर दूसरे क्लास में एग्ज़ामिन करेंगे यहाँ तक। और यहाँ पर हमने आज आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन के रिटन लिखित संविधान है, और दूसरा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो कठोर संविधान है, ये सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस किए। एंड नेक्स्ट वी विल फॉलो इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम लोग फिर आगे और सारा फीचर्स देखेंगे, अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जामिन करेंगे। ओके, थैंक यू।